शौकत गयूर, सोफी यूसुफ, अर्शीद भट्ट। बीजेपी ने आज जब जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की तो सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। मोदी के विरोधी भी भौचक्के रह गए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें 56% मुसलमान कैंडिडेट्स उतारे हैं। जी हां, 56%। जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद मुसलमान नहीं हो, उस पार्टी ने आधे से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिए हैं। ये बात मोदी विरोधियों को भी नहीं पच रही है। मोदी की लिस्ट में कौन कौन है, किस सीट पर क्या नया पॉलिटिकल इक्वेशन तैयार हो गया है। मुसलमान कैंडिडेट उतारकर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लिए कौन सी मुश्किल खड़ी कर दी है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की पहली लिस्ट में 56% मुसलमान हैं। 44 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी स्टेट में बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को इतने ज्यादा टिकट दिए हैं। ये पहली बार है जब बीजेपी ने खुलकर मुसलमानों पर दांव लगाया है। 1996 के बाद 2024 में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने कश्मीर में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, और उसी कश्मीर में अब मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। सवाल ये है कि जिस सीट पर 90 से 95% मुसलमान हैं, वहां मोदी को कितने वोट मिलेंगे। 2014 में कश्मीर की जिन सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई, 1200 से ज्यादा वोट नहीं मिले, वहां मुस्लिम कैंडिडेट कितना फायदा दे पाएंगे। कश्मीर घाटी में मोदी ने वोटों की गिनती कैसे की है, कश्मीरी पंडित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन कितना असर दिखाएगा। लोकसभा में जिस पार्टी के पास एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, उस पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट में पहला नाम भी मुसलमान का है और आखिरी भी। ये सोचकर भले ही हैरानी हो रही हो, लेकिन इस लिस्ट से पहले एक एक वोट गिना गया है, सर्वे हुआ है, स्ट्रेटेजी बनी है, घाटी के लिए स्पेशल प्लान बना है। वो सब बताएंगे। पहले मोदी के मुसलमान कैंडिडेट की लिस्ट देख लीजिए। बीजेपी ने पहले चरण के लिए कश्मीर की 8 सीटों में से पंपोर सीट से सैयद शौकत गयूर, राजपुरा से अर्शीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, कोकर नागर से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम शंग्स अनंतनाग पूर्व से कश्मीरी पंडित वीर सराफ का है। घाटी में 7 मुसलमान कैंडिडेट के बीच एक कश्मीरी पंडित को टिकट देकर बीजेपी ने वोट का नया फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की है। हिंदू बाहुल्य जम्मू रीजन में भी 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है। इंदरवल से तारिक हकीम, बनिहाल से सलीम भट्ट को टिकट दिया गया है। कश्मीर की जन्नतनुमा वादियों में सियासी बहार का मौसम है। राजनीतिक दल अपनी बाजुओं की ताकत बढ़ाने में लगे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर भी एक जंग सी जारी है, और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 16 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। जम्मू रीजन से 8 सीटों के लिए 2 मुस्लिम उम्मीदवार तय किए गए हैं, जबकि कश्मीर की 8 सीटों के लिए 7 मुस्लिम उम्मीदवार तलाशे गए हैं। एक कश्मीरी पंडित भी ढूंढा गया है। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव में 56% टिकट मुसलमानों को दिया गया है। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था, जरा याद तो कर। 16 बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट में 9 यानी 56% टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं। घाटी में खासकर 8 में से 7 सीटें देकर भाईजान को साधने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि खुशी तो है ही, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, और फिर मैं अपनी क़यादत को, जो ये कल दिल्ली में पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग हुई, ज़ेर सदारत ऑनरेबल वज़ीर आज़म, और मेरा नाम चुना गया पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो ये खुशी की बात है। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ जिनने ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दी और मुझ पर एक एतबार किया। देखिए, यहाँ पर के मुसलमान कैंडिडेट सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि हम यहाँ पर
जो तजुर्बाकार हैं उनको फील्ड में लाए, जो लोगों की खिदमत और जो लोगों के काम, लोगों के मसाइल का इजाला करने में रात दिन रहें। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट है वो बेदाग है। खुद भी देखा है, एसटी बरादरी तो मेरी सबसे करीब रही है हमेशा, और बाकी बरादरी भी जो कश्मीरी बरादरी है, चाहे कुमार है, चाहे नाई है, सारे हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है, और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है, और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत फतह करेंगे। मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट बीजेपी ने 2014 में भी दिए थे, लेकिन एक कैंडिडेट को छोड़कर दूसरा कोई कैंडिडेट चुनाव में कमाल नहीं दिखा सका था। ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 32 मुसलमान कैंडिडेट मैदान में उतारे थे। कश्मीर में 25, जम्मू में 6 और लद्दाख में 1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था। 32 कैंडिडेट में से कालाकोट सीट से अब्दुल गनी कोहली ही जीत दर्ज कर सके थे। बीजेपी ने इस बार जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, 2014 में इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। कश्मीर घाटी के हिसाब से देखें तो 2014 विधानसभा चुनाव में अनंतनाग सीट पर 1275, बिजबेहरा सीट पर 1591, कोकरनाग सीट पर 1842, पंपोर सीट 2019, शंख सीट पर 2274, शोपिया सीट पर 3382 वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिले थे। यानी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2014 के चुनाव को 10 साल बीत चुके हैं और ये 2024 का चुनाव है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, घाटी में अमन लौट चुका है और बीजेपी के मुसलमान कैंडिडेट्स को प्रॉपर पॉलिटिकल लाइन लेंथ मिल चुकी है। आज 10 साल में जो काम हुए हमारे कश्मीर में, उसके बिना पे हम वोट मांगने जाएंगे। और यहाँ की 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई संगबाजी नहीं। यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ना, यहाँ G20 की बैठक होना, यहाँ पे सुबह स्कूल का बच्चा आराम से निकलना और शाम को घर वापस आना, रोड कनेक्टिविटी, मैग्डमाइज रोड, हमारा रेल, बाकी जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, सब कुछ दिया है मोदी जी ने, वो लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के मैनिफेस्टो से साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आर्टिकल 370 ही बनेगा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच धारा 370 को लेकर ही सियासी जंग होगी और बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट भी इसी पिच पर बैटिंग करने उतर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि दफा 370 वापस लाएंगे, राहुल गांधी उसके साथ है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, राहुल गांधी ये एक्सेप्ट करे ना, हाँ हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, राहुल गांधी ये एक्सेप्ट करे कि हमें दफा 370 वापस लाना है, तब मैं मानता हूँ कि ये अलायंस चलेगा। अगर राहुल गांधी ऐसा बोलता है तो फिर हम बात करेंगे क्या वो जीतेंगे या हारेंगे। बट पहले मुझे ये बताइए, पूरे देशवासी 140 करोड़ देशवासी राहुल गांधी से सवाल करते हैं। फारूकउल्लाह कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, राहुल गांधी भी देगा क्या? फारूकउल्लाह कहता है कि दफा 370 को वापस लाना है, राहुल गांधी भी कहता है क्या? फारूकउल्लाह कहता है कि 35 को वापस लाना, राहुल गांधी भी कहता है क्या? बीजेपी ने पिछले 44 साल में जो नहीं किया, आखिर 2024 में वो क्यों करना पड़ा है? बीजेपी ने अपनी रणनीति क्यों बदली है, समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 68.3% मुसलमान हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी 28.4% है। कश्मीर घाटी में मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा है। यहाँ विधानसभा की 47 सीट आती हैं। जम्मू रीजन में 43 विधानसभा सीटें हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली। ये सारी सीटें जम्मू रीजन से ही आईं। कश्मीर घाटी में बीजेपी का स्कोर 0 रहा। पीडीपी को 28 सीट मिली। अकेले कश्मीर घाटी से पीडीपी ने 25 सीट जीती।
जम्मू रीजन से उसे महज 3 सीट मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा भी कश्मीर रीजन में ही रहा। एनसी को घाटी से बाहर सीट मिली, जबकि जम्मू में अब्दुल्ला की पार्टी 3 सीट ही जीत सकी। कांग्रेस को कश्मीर से 4 और जम्मू से 5 सीटें मिली। राहुल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में न अकेले हिंदू वोट से काम चलेगा और न ही अकेला मुसलमान वोट सत्ता दिला सकता है। घाटी में सीट जीते बिना जम्मू रीजन में 100% स्ट्राइक रेट से भी सरकार नहीं बनेगी और जम्मू में सीट नहीं मिलती है तो घाटी में कम से कम 98% स्ट्राइक रेट रखना होगा। कश्मीर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कुछ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी का ये प्रयोग काफी हद तक सफल रहा था और बीजेपी ने ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अब विधानसभा के लेवल पर लॉन्च कर दिया है। 56% मुसलमान कैंडिडेट उतारकर बड़ा मैसेज भेज दिया है। बीजेपी कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों का एक रसायन तैयार कर रही है। बीजेपी के वोटों का ये गणित बीजेपी का नंबर बढ़ा भी सकता है। पिछले पंचायत चुनाव में बीजेपी ने यही फार्मूला आजमाया था और काफी हद तक कामयाब भी रहा था और इसीलिए बीजेपी 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद घाटी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ठीक वही फार्मूला रिपीट कर रही है। क्या मसलहत शनास था वो आदमी कतील, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। जम्मू कश्मीर में इस बार 4 बड़े चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, आर्टिकल 370, विकास और आतंकवाद का खात्मा। मोदी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा चुके हैं। घाटी से आतंकवादियों का सफाया हो चुका है और इस लिस्ट के जरिए मोदी ने संदेश भेज दिया है कि उन्हें मुसलमान कैंडिडेट से कोई परहेज नहीं है। वो भाईजान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बस उन्हें घाटी में अमन चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चीज़ लेकर जो है आप लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे? क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार के लिए कश्मीर घाटी में एंट्री करना बेहद मुश्किल है। जिस तरह से सिचुएशन पिछले कुछ सालों में देखी गई है या जो बातें सामने आ रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक मुस्लिम सेंटिमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए, सबको पता है, यहाँ के नौजवान को, यहाँ के बुज़ुर्ग को, यहाँ की जो भी यहाँ का जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और ख़ासकर मैं कहूँगा कश्मीर का बाशिंदा है, सब जानते हैं, ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से, ख़ासकर 2019 से यहाँ पर जो तरक्की, जो खुशहाली, जो अमन उन्हें यहाँ पर लाया, ये एक नज़ीर है और ये नज़ीर कहीं मिलती भी नहीं है। सब जानते हैं कि आज वो न पत्थरबाजी हो रही है, न लाशें मिल रही हैं, न नौजवान परेशान हैं और जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हुए थे। हम जानते हैं, मैंने पीडीपी में भी काम किया है, एनसी में भी काम किया है। पिछले 19 बरस से मैं सियासत में हूँ, सियासी कारकुन हूँ, समाजी कारकुन हूँ। तो यहाँ का जो खुलिया ही ख़त्म हुआ था 1999 से, मैं ये कहूँगा कि हर एक घर, हर एक बस्ती यहाँ पर तबाह हुई है, यहाँ पर जख्मी है, हर एक खानदान, हर एक परिवार। मोदी ने घाटी की लिस्ट से मुसलमानों की नुमाइंदगी का पैगाम भेजा है तो जम्मू रीजन की किश्तवाड़ सीट से शगुन परिहार को टिकट देकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बड़ा मैसेज भी दे दिया है। शगुन परिहार दिवंगत बीजेपी नेता अनिल परिहार की भतीजी हैं। उनके पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की 2018 में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में गठबंधन कर रही है, लेकिन कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की बहाली पर दोनों पार्टी सहमत है, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर राहुल की पार्टी और अब्दुल्ला की पार्टी
दोनों की लाइन लेंथ अलग है। आर्टिकल 370 की जब बात होगी, जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन कश्मीर घाटी में नुकसान होने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए बीजेपी ने मुसलमान कैंडिडेट उतारकर घाटी को कवर अप करने की कोशिश की है और टारगेट पर अमन पसंद, विकास पसंद मुसलमान हैं। बीजेपी ने पंपोर से जिस सैयद शौकत गयूर को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया है, वो 19 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हिस्सा रह चुके हैं।